वेलकम बैक। हाजिर हैं सी प्लस प्लस के एक और ट्यूटोरियल में। ये सी प्लस प्लस का लैब 1 है और इसमें हम सीख रहे हैं हाउ टू प्रोग्राम, यानी कि बेसिक एक्सरसाइज ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। यूज़र से हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की वैल्यू लेनी है और फिर हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वैल्यू को कन्वर्ट करना है सेल्सियस डिग्री में। तो इस्तेमाल करना है हमने फार्मूला। जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने रिज़ल्ट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। इस सारी कन्वर्जन में हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है सेल्सियस इक्वल होता है फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। तो ये है फार्मूला जिसको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस डिग्री में तब्दील करते हैं। ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है और इस लैब में हम, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि एक प्रोग्राम को लिखने के बेहद तरीके हैं। हम सिर्फ अभी यूज़र से वैल्यू लेते हैं और उस पर कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके रिज़ल्ट को स्क्रीन पे शो करवाते हैं। यानी कि हम बेसिक इनपुट आउटपुट के प्रोग्राम अभी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज के प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए मैं कोड ब्लॉक IDE को इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोड ब्लॉक IDE क्रॉस प्लेटफॉर्म है और ओपन सोर्स है। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए ये स्टार्ट विंडो में ही लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन को, फिर क्लिक करना है गो पे, नेक्स्ट। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है सी प्लस प्लस को, नेक्स्ट। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम का नाम रखेंगे। मैं अभी इसको नेम दे रहा हूँ प्रोग्राम 12। आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। यहाँ से आप जहाँ अपने प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन सेट कर सकते हैं, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके। बाकी 2 फील्ड्स को अपने बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है और क्लिक करना है नेक्स्ट। इन तमाम चीज़ों को भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। लेफ़्ट साइड पे हमारा प्रोग्राम 12 के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। नीचे उसके सोर्स का फ़ोल्डर है, उस पर क्लिक करना है और उसके नीचे main.c++ की फ़ाइल है और उस पर डबल क्लिक करना है। तो ये हमें सैम्पल प्रोग्राम मिला है हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे डिफ़ाइन हम करते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव को, यानी कि हेडर फाइल को। ये हमने ग्लोबली डिफ़ाइन कर दिया है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को। यहाँ से शुरू हो रहा है मेन का फंक्शन, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है ये है फंक्शन की बॉडी कहलाता है, ठीक है। इसमें ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है जिसने स्क्रीन पे प्रिंट होना है। तो इसको हम रिमूव करते हैं और अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहला पार्ट होता है हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। जी इनिशियलाइजेशन, इसको कमेंट करने के लिए हम इसके स्टार्ट पे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और ये कमेंट हो गया। कमेंट का मतलब होता है कि कंपाइलर इस पे वर्किंग नहीं करता। ये बस प्रोग्रामर अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, या डेवलपर जो कोड पढ़ता है उसको ईज़िली समझ आ जाता है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ शुरू हो रही है और कहाँ कहाँ पे ये चीज़ एंड हो रही है। तो इसलिए प्रोग्रामर या डेवलपर लोग कमेंट्स को यूज़ करते हैं। मैं इस कैलकुलेशन के लिए फ़्लोट को यूज़ कर रहा हूँ, आप डबल यूज़ कर सकते हैं। फ़्लोट डेटा टाइप को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे फार्मूले में डिवीज़न वाला पार्ट है। तो डिवीज़न वाले पार्ट से मुमकिन है कैलकुलेशन हमारी में इशारिया यानी कि फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाए। तो इसलिए हम एग्जैक्ट रिज़ल्ट या एग्जैक्ट कैलकुलेशन बनाने के लिए फ़्लोट को लिखेंगे ताकि जो भी पॉइंट के साथ कैलकुलेशन हो रही है वो हमारे साथ
हमारे पास उसका रिज़ल्ट आए। तो आप डबल के साथ भी इसको कर सकते हैं। अगर हम इंट को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो इंट जस्ट हमें फ्रैक्शन के बगैर वाली वैल्यू देगा, वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को ट्रंकेट कर देता है, मतलब कि हटा देता है। फॉर एग्जांपल कि जैसा कि 4.5 अगर हम डाटा टाइप इंट को यूज़ कर रहे हैं और आंसर आता है हमारे पास 4.5, तो इंट जो है वो क्या स्क्रीन पे प्रिंट करेगा 4, वो 0.5 को हटा देगा। तो हम वो 0.5 वाली कैलकुलेशन भी इंक्लूड करने के लिए फ़्लोट को यूज़ कर रहे हैं या डबल को यूज़ कर रहे हैं। फ़्लोट और डबल दोनों फ्रैक्शन वाली यानी कि इशारिये वाली वैल्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं। शुरू करते हैं जी फ़्लोट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक हमें चाहिए फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो हम यूज़र से लेंगे, और दूसरा हमें चाहिए फ़्लोट जो हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, सेल्सियस। ये हमने यूज़र से वैल्यू लेने वाला मरला, इनिशियलाइजेशन वाला मरला कंप्लीट किया। अब हमने वैल्यू लेनी है यूज़र से, तो उसके लिए लिखते हैं टेक वैल्यू फ्रॉम यूज़र। इसको कमेंट करने के लिए हम स्टार्ट पे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट है। और अब हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, लिखते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट को और लगाते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और डबल कोट्स, और यहाँ पे लिखते हैं इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब कि यूज़र को हम कह रहे हैं कि आप फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को इंटर करें। ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे करता हूँ सेव और इसको करता हूँ बिल्ड, तो ये बिल्ड सक्सेसफुली हो चुका है। 2 वार्निंग बता रहा है, तो ये क्योंकि हमने सेल्सियस को लिखा है तो उसको हमने अभी यूज़ नहीं किया। तो अभी हम यहाँ पे इस स्टेज पे अगर अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे ये हमसे वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे आप वैल्यू इंटर करें, लेकिन अभी वो उसको स्टोर नहीं करवा रहा। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि सी इन ऑब्जेक्ट को और लगाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो अब जो भी वैल्यू यूज़र इंटर करेगा वो उसको किस में स्टोर करेगा, फ़ारेन में। इसको हम फ़ारेन में स्टोर करवा लेते हैं, फ़ारेन में। अब यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को करते हैं सेव करने के बाद हम करते हैं बिल्ड ऑन रन जी। तो अब ये हमसे वैल्यू मांग रहा है। जैसे ही मैं वैल्यू यहाँ पे 5 इंटर करता हूँ तो ये 5 किस में स्टोर करेगा, ये फ़ारेन में इसको स्टोर कर लेगा। अब इसने मज़ीद आगे कैलकुलेशन नहीं की क्योंकि अभी हमने प्रोग्राम में कैलकुलेशन वाला पार्ट लिखा ही नहीं है। तो अब हम अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट लिख लेते हैं। यहाँ तक हमने यूज़र से वैल्यू लेने वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेशन वाला पार्ट, जिसमें हम फार्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लिख लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, इसको कमेंट करने के लिए इसके शुरू में 2 फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। जी, तो फार्मूला में हमने क्या किया था कि हमने पढ़ा था कि सेल्सियस इक्वल होता है फ़ारेनहाइट -32 के, और मल्टीप्लाई हो रहा था 5 डिवाइडेड बाय 9। ये हमने फार्मूले में पढ़ा था। ठीक है, तो ये अब कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस कैलकुलेशन से जो हमें रिज़ल्ट आएगा उसको हमने क्या करना था, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना था। एक बात आपने और ज़हन में रखनी है, जब आप फ्लोट या डबल की कैलकुलेशन कर रहे हों और उसकी कैलकुलेशन में इंटीजर वाला पार्ट आ रहा हो तो आउट में तब्दील कर लेना है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिख लेना है 5.0 और यहाँ पे भी लिख लेना है 9.0।
इससे क्या होगा कि जो लेटेस्ट कंपाइलर है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट देगा। अगर हम ये यूज़ नहीं करते तो शुरू वाले एक लेक्चर में मैंने इस चीज़ का बताया है, आप मेरे इनिशियल लेक्चर देख सकते हैं और वहाँ से आपको इसका पता चल जाएगा कि अगर हम ये यूज़ ना करें तो एरर कैसे आता है। जी, तो अब हमारा पार्ट है कि हमने डिस्प्ले करना है रिज़ल्ट को स्क्रीन पे। डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑन स्क्रीन, इसको कमेंट करने के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल किया और अब हमने यहाँ पे लिखना है सी आउट ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए और डबल कोट्स और यहाँ पे लिखना है कि टेम्परेचर इन सेल्सियस। जो हमारा टेम्परेचर अभी कन्वर्ट हुआ है, अब उसको स्क्रीन पे शो करवाने के लिए ये डबल कोट्स के बाद हमने लगाना है इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पे हमने इस सेल्सियस की वैल्यू को देना है जो हमने अभी फार्मूला में कैलकुलेशन की है। ये वाली लाइन की वैल्यू जो है इसमें हमने ये सेल्सियस को वहाँ पे नोट करना है। एक बात आपने और ज़हन में रखनी है, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज़ किया है फ्लोट सेल्सियस को, उसके स्पेलिंग और इस कैलकुलेशन वाले फार्मूला में जो सेल्सियस इस्तेमाल हो रहा है इसके स्पेल ठीक होने चाहिए, मतलब कि सेम होने चाहिए, तब काम करेगा। अगर मसला स्पेल में फ़र्क हुआ तो यहाँ पे एरर देगा, काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देते हैं सेल्सियस की और उसके बाद अगर तो हम चाहते हैं कि इसके बाद थोड़ा गैप आए इस लाइन के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस प्रोग्राम को यहीं पे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता हूँ सेमीकोलन लगा के और करते हैं फाइल और प्रोग्राम को सेव और अब हम करते हैं बिल्ड एंड रन, तो देखते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अब 5 इंटर करता हूँ तो 5 किस में चला जाएगा, फ़ारेनहाइट में सेव होगा और फ़ारेनहाइट वाली कैलकुलेशन आगे हमें फ़र्दर रिज़ल्ट मुहैया करेगी सेल्सियस में जी। तो अगर हम 5 टेम्परेचर देते हैं फ़ारेनहाइट का तो वो सेल्सियस का कितना बनता है, -15 बन रहा है हमारे पास। तो अगर आप चाहते हैं कि -15 के बाद एक गैप आए, एक लाइन ब्रेक का वक्फ़ा आए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए आप इस सेमीकोलन को हटाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और लिखते हैं एंड एल। एंड एल का यूज़ क्या होता है, ये बेसिकली होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है, इसको न्यू लाइन कैरेक्टर भी कहते हैं। आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक सिंगल लाइन में भी, और आप यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे लिख के ना, सी आउट और लगाते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पे एंड एल को यहाँ पे भी इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आप पे है कि आप अगर इस तरह यूज़ करना चाहते हैं या एक ही लाइन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे अगर एक ही लाइन में इस्तेमाल करना है तो फिर आपने इस तरह ऊपर वाला जो ऊपर वाली लाइन है इस तरह आपने यूज़ करना है। मैं अभी फ़िल वक्त इसको कमेंट करता हूँ और करते हैं अपने प्रोग्राम को सेव और करते हैं बिल्ड एंड रन। जी, तो अब अगर मैं वैल्यू देता हूँ इसको 10, अगर तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 10 है तो सेल्सियस टेम्परेचर कितना बनता है, -12.22222। अब आप देख रहे हैं कि इस लाइन के बाद एक लाइन नीचे ये एक गैप आ गया है इस सेक्शन और इस सेक्शन में। वो किसकी बदौलत आया है, जो हमने एंड एल को इस्तेमाल किया है न्यू लाइन कैरेक्टर। इसका मतलब है कि इसके बाद एक लाइन छोड़ दो और बाकी काम उसके बाद शुरू करो। आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ये अनकमेंट कर देता हूँ और प्रोग्राम को करते हैं सेव। प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम करते हैं बिल्ड रन, तो ये सेम रिज़ल्ट ही हमें देगा। यहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ 25 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और देख रहे हैं कि टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना बन रहा है, -3.888889। तो आप दोनों
दोनों तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल मैं फ़िल वक़्त इसको सिंगल लाइन में ही यूज़ करता हूँ ताकि एक स्टेटमेंट में ही काम हो जाए। एंड एल इस तरह, ठीक है। और इसको कर देते हैं कमेंट। तो करते हैं जी सेव प्रोग्राम को और करते हैं बिल्ड एंड रन। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 60 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की, और सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर कितना बनता है 15.5556। तो ये था हमारा आज का सिंपल प्रोग्राम कि हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर में तब्दील करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका हो। आज के इस ट्यूटोरियल का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।